हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे स्कोपस एंड वेब ऑफ साइनस डेटा फाइल्स को मर्ज करके एनालाइज कर सकते हैं इन पाईबीबैकस। ये पाईबीबैकस वीडियो की सीरीज जो है उसका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने जो 3 पार्ट्स बनाए हैं उनको आप वॉच कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखी है, या आप राइट कॉर्नर पे कार्ड्स ऑप्शन जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करके उनको आप वॉच कर सकते हो। ये वीडियो मैं ऑन रिक्वेस्ट बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो मेरे व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे मेल्स किए कि आप एक वीडियो बनाइए रिलेटेड टू पाईबीबैकस, जिसमें आप दिखाएंगे कि हम कैसे स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल्स को मर्ज करके पाईबीबैकस में एनालाइज कर सकते हैं। पहले हम एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम जो एनाकोंडा नेविगेटर है यहाँ जुपिटर नोटबुक पे लॉन्च ऑप्शन जो है उस पे क्लिक कर लेंगे। जो ही हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र होगा उसमें नोटबुक जुपिटर नोटबुक ओपन होगा। जुपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद जहाँ आपने जो फ़ाइल है रखी होगी, फ़ाइल्स रखी होगी या फ़ोल्डर बनाया होगा जो कि मैंने दिखाया है पार्ट फर्स्ट में, जो पाईबीबैकस का पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने पूरे डिटेल में दिखाया है कि आप कैसे जो है फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप वॉच करके वहाँ से देख सकते हो। तो मैंने जो है डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है दैट इज़ रिलेटेड टू स्कोपस एंड वेब ऑफ साइनस डेटा फाइल। यहाँ मैंने 2 फाइल्स स्कोपस एंड वेब ऑफ साइनस डेटा फाइल्स रखी है, जो कि स्कोपस एज ए बिब फाइल मैंने दोनों डाउनलोड कर रखी है। यहाँ हम जो राइट साइड है यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेंगे और पाइथन जो फर्स्ट ऑप्शन है कोंडा एनवायरनमेंट बेस, इस पे क्लिक कर लेंगे। जो हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो एक नया जो पेज है वो ओपन होगा। यहाँ आप कोड उसको रन कर सकते हैं और यहाँ आप इस फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको स्कोपस एंड वेब ऑफ साइनस नाम रखूँगा एंड रीनेम। मैंने कोड्स जो है वर्ड फाइल में लिख के रखे हैं, इनको मैं सीधे कॉपी करके यहाँ रन कर लूँगा। जो फर्स्ट है दैट इज़ जो लेटेस्ट वर्जन है 5.1.4, जो कि जुलाई 11th को रिलीज़ हुआ है 2025 को, इसको हम रन कर लेंगे, यानी कि इसको हम इंस्टॉल कर देंगे इन लाइब्रेरीज़ को। जब तक ये बटन स्टॉप नहीं होगा तब तक आपको दूसरा कोड रन नहीं करना है। ये स्टॉप हो गया, अब हम दूसरा कोड रन कर लेंगे। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ जो है, ये लाइब्रेरीज़ हम रन कर लेंगे इसको पेस्ट करके, इसको मैं रन कर लूँगा। ये कोड रन होने के बाद हम जो है फर्स्ट स्कोपस डेटा फाइल को लोड कर लेंगे। स्कोपस डेटा फाइल को क्योंकि वो एज ए बिब फाइल है तो बिब फाइल हम उसको लोड कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसने दिखाया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं और डुप्लीकेट्स कितने हैं, तो ये दिखाया इसने। इसके बाद जो नेक्स्ट कोड है कि मर्ज डेटाबेस, जो मर्ज डेटाबेस है, दो सेकंड डेटाबेस हम कौन मर्ज करना चाहते हैं, दैट इज वेब ऑफ साइनस। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ क्योंकि वो भी एज ए बिब फाइल है तो उसका नाम भी मैंने रखा है ws.bib, तो इसको हम रन कर लेंगे। इसको रन करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि ओरिजिनल डेटाबेस जो है दैट इज स्कोपस डेटाबेस, और उसमें हमने किसको मर्ज किया, दैट इज द सेकंड डेटाबेस दैट इज वेब ऑफ साइनस। तो उसमें 90 डॉक्यूमेंट्स है और उसमें कितनी डुप्लीकेट्स हैं, वो 0 डुप्लीकेट्स है वेब ऑफ साइनस में। मर्जिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो 114 आ गए और इसमें 6 न्यू डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए फ्रॉम द एडिट डेटाबेस दैट इज वेब ऑफ साइनस। अब हम हेल्थ चेक, इस वीडियो में हम कुछ जो नई चीज़ें पाईबीबैकस में इंक्लूड की गई है जैसे आरपी वॉइस, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हेल्थ चेक है कि सोर्सेज कितने, एब्स्ट्रैक्ट, एफिलिएशन एंड ऑल दैट। ये कोड आप रन करके इसको जनरेट कर सकते हैं। इसको इसके बाद हम जो है जनरेट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जनरेट कर लेंगे। तो ये पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि आपके डेटा में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑल दैट ये हमें दिखाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो हम
रन कर लेंगे, दैट इज़ अबाउट जो डेटा है, डेटा फ्रेम इसमें दिखाता है, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट कोड्स है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये कोड रन करना। इवन दो अगर हम इसको देख लेंगे तो ये अजीब-सा लगता है, पर ये कोड हमें मस्ट रन करना होगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट जो डॉक्यूमेंट आईडीज़ है, उनको देखने के लिए ये कोड आपको मस्ट रन करना होगा। अब हम डॉक्यूमेंट आईडीज़ देख लेंगे। डॉक्यूमेंट आईडीज़ में जैसे 0, 1, 2 एंड ऑल दैट, ये हमें दिखाता है कि टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, और उस के ऑथर, ईयर सब कुछ दिखाता है। इवन डीओआई चेक डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको टेबुलर फॉर्म में मिले। जैसे यहाँ आर्टिकल आर्टिकल का आईडी जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि आईडीज़ का जो टेबल हमने यहाँ जनरेट किया, इसको हम देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 10 लिखा है, जितने आपको चाहिए उतना आप देख सकते हो। तो उसके बाद इसने डॉक्यूमेंट टाइप्स के आईडीज़ क्या-क्या है वो जनरेट करके दिया। ऑथर आईडीज़ क्या है, वो जनरेट करके दे सकता है ये। उसके बाद कैलकुलेट द इंडिसेस, यानी कि इंडिसेस अगर हमें एज इंडेक्स, ई इंडेक्स या जी इंडेक्स जनरेट करना होगा, तो उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। पर जो फर्स्ट 3 मैंने कोड्स रन किए वो मस्ट है इसके लिए। ये इसने एच इंडेक्स, ई इंडेक्स, जी इंडेक्स एंड एम इंडेक्स जनरेट करके दिया। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। वर्ड क्लाउड अब हम जनरेट कर सकते हैं इसका। ये तो हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, कर रहे हैं अभी इसकी। वर्ड क्लाउड जनरेट जो कोड है वो हमने रन किया, तो इस तरीके से इसने वर्ड क्लाउड जनरेट करके दिया। अब हम एनग्राम्स जो है वो जनरेट करके देख लेंगे। तो वेब ऑफ साइंस ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ये जनरेट करके इसने दिया आर्ग्यूमेंट। अब जो सब्सिक्वेंट कोड है, एवोल्यूशन यानी कि ईयर वाइज एवोल्यूशन ऑफ द टर्म्स क्या है, इसको हम जनरेट करके देखेंगे। इस तरीके से इसने दिखाया कि 2013 में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मोस्टली कौन-कौन सी टर्म्स यूज़ हुई है। इसी तरह 2014 यानी कि एवोल्यूशन टाइप दिखाता है कि किस ईयर में कौन-कौन सी टर्म्स कितनी दफ़ा यूज़ हुई है। तो इसके बाद हम सैंकी डायग्राम जनरेट कर लेंगे। सैंकी डायग्राम जनरेट करने के लिए ये कोड मैं रन कर लूँगा। ये कोड्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं ताकि ईज़ी हो जाए और लेंथी वीडियो ना बने। तो इस तरीके से सैंकी डायग्राम आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 इसने दिखाया, इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर हम इसको 10 एंड 10 ही रख लेंगे, इसमें इसने दिखाया, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेके जहाँ आपको चाहिए वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो बार चार्ट हम जनरेट कर लेंगे। इस तरीके से इसने दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑथर्स पर कंट्रीज़ कितने हैं, इंडिया के, और उसके पब्लिकेशंस कितनी, ये सब दिखाता है। जर्मनी के कौन-कौन से ऑथर्स हैं, तो जिन्होंने यानी कि जो डॉक्यूमेंट सेट है उसके रिलेटेड वर्क किया होगा, तो ये दिखाता है। उसके बाद ये जो है हीट मैप हम जनरेट कर सकते हैं। हीट मैप ऑफ द टर्म्स कि किस ऑथर ने कौन सी टर्म्स ज़्यादा यूज़ की है, ऑथर पर कीवर्ड जो है हीट मैप उसका आप जनरेट कर सकते हो। इसी तरह ट्री मैप हम जनरेट कर सकते हैं कीवर्ड्स का, एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल्स का। तो सॉरी, ये जो ट्री मैप है ये सोर्स टाइटल्स का है कि किस सोर्स टाइटल में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसका ये ट्री मैप आप जनरेट कर सकते थी। इसी तरह ऑथर प्रोडक्टिविटी आप जनरेट कर सकते हो।
ऑथर प्रोडक्टिविटी में ये ईयर वाइज दिखाता है कि किस ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें दिखाता है। इसी तरह हम कंट्रीज प्रोडक्टिविटी प्लॉट जनरेट कर सकते हैं। कंट्री प्रोडक्टिविटी प्लॉट, इसको रन करके हम कंट्री का दिखा सकते हैं कि किस कंट्री का कितना, किस ईयर में कौन कौन सी पब्लिकेशंस हैं। कलरेशन के हिसाब से दिखाता है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्टिविटी प्लॉट हम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्टिविटी प्लॉट, किस इंस्टीट्यूशन में कौन कितने डॉक्यूमेंट और किस ईयर में पब्लिश हुए हैं। सोर्स टाइटल, सोर्स प्रोडक्टिविटी हम जनरेट कर सकते हैं एज ए प्लॉट, जैसे कि यहाँ किस जर्नल में कितने डॉक्यूमेंट्स और किस ईयर में पब्लिश हुए हैं। इसी तरह हम बार प्लॉट जनरेट कर सकते हैं। इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ रन कर लेंगे। बार प्लॉट की किस ऑथर की कितनी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि कितनी पब्लिकेशंस उन्होंने रिलेटेड जो भी डेटा सेट आपका होगा उसके, क्योंकि यहाँ मैंने RPYS का डेटा लिया हुआ है, तो इसीलिए ये इससे हम देख सकते हैं कि किस ऑथर की कितनी पब्लिकेशंस है। टॉप रेफरेंसेस, यानी कि कौन सी रेफरेंसेस ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट सेट में जो आपने रिट्रीव किया है, क्योंकि यहाँ हमने 2 डेटाबेसेस का ये किया है, तो इसमें कौन सा जो साइटेड रेफरेंस है वो ज़्यादा यूज़ हुई है, तो ये आप जनरेट कर सकते हो। और ये चीज़ नई इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट की है। इसी तरीके से रेफरेंस पब्लिकेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ है उसको हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि अर्लियर वर्जन ऑफ पाईबीवैक्स में अवेलेबल नहीं था। तो इसमें भी दिखाता है कि जो है रेफरेंस पब्लिकेशन या स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ है वो आप जनरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन नेटवर्क जो है, कोलैबोरेशन नेटवर्क ग्राफ आप जनरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन नेटवर्क ग्राफ, इसको हम जनरेट कर सकते हैं कि किस कंट्री के साथ कितना कोलैबोरेशन है, वो हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस वेरी पर्टिकुलर जो है टूल पाईबीवैक्स। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोड्स हम रन कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये कौन-कौन से एनालिसिस परफॉर्म करके दे सकता है। तो ये जो है ये कोड मस्ट रन करना है जो सब्सिक्वेंट कोड्स है, इवन दो यहाँ ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। हो सकता है कि आप जब इसको रन कर लेंगे वहाँ भी ये मैसेज डिस्प्ले होगी, पर आपको इसको सिंपली इग्नोर करना है। जो सब्सिक्वेंट कोड्स हैं उनको हमें रन करना होगा। जो नेक्स्ट कोड है दैट इज़ दिस वन, तो इसको जब हम रन कर लेंगे तो ये हमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके देगा। क्योंकि ये टेक्स्ट एनालिसिस कर रहा है, टेक्स्ट एनालिसिस में अ बिट टाइम लेता है ये। तो टॉपिक कौन-कौन से हैं और काउंट क्या है। अब हम आर्ग्यूमेंट जो है ये वाला कोड रन कर लेंगे। इसमें हमें ये टॉपिक्स जनरेट करके देता है कि टॉपिक 1 टॉपिक्स कौन-कौन से उस और उसमें काउंट कितना है वर्ड्स का। तो ये जनरेट करके देता है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कोड जो है ये हम रन कर लेंगे और ये हमें अलग-अलग टॉपिक्स के ग्राफ्स जनरेट करके देता है। जैसे टॉपिक 1 काउंट 51 और टॉपिक 0 जो है उसमें जो काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 38 है और टॉपिक फर्स्ट काउंट 25। और कौन-कौन से टर्म्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं इसको इंटरप्रेट हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। तो इस तरीके से हम जो है स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल को मर्ज करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इन पाईबीवैक्स।
इससे पहले जो 3 वीडियोज़ रिलेटेड टू पाइपबैक्स है उनको आप वॉच कर सकते हैं। उसका जो थर्ड पार्ट है पाइपबैक्स का उसमें मैंने स्पेसिफिकली दिखाया है कि आप जो एनालिसिस कर पाओगे आप जो एनालिसिस इसमें करेंगे उसको आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं यूजिंग द एआई टूल दैट इज़ जेमिनी। तो वो मैंने पार्ट थर्ड में दिखाया है। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ among your colleagues.